हरियाणा की सुपरस्टार डांसर सपना चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक चुकी है। सपना चौधरी ने कहा कि मेरे पति वीर साहू मुझ पर पाबंदी लगा रहे हैं, ऐसा सपना चौधरी ने कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि घर गृहस्थी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं परेशान हो चुकी हूँ अपनी घर और गृहस्थी से, क्योंकि मेरे पति मुझ पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, इधर नहीं जाओगी, उधर नहीं जाओगी, ये शो नहीं करोगी, वो नहीं शो करोगी। यानी सपना चौधरी ने 2020 में वीर साहू से शादी की थी 2020 में। और सपना चौधरी के दो बच्चे भी हैं। सपना चौधरी ने कहा कि मुझे अब अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता हो रही है, क्योंकि क्योंकि उनके पति का कहना है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। और सपना चौधरी का कहना है, सपना चौधरी ने अपने दम पर हरियाणा का नाम रोशन किया। यानी बिगर माँ की बच्ची ने इतना किया, उसने लोगों की गाली सुनी, ताने सुने, उसने स्टेज शो करना स्टार्ट किए थे। और उसे इतनी पहचान मिली, इतनी पहचान मिली, आज पूरी दुनिया सपना चौधरी नाम से जानती है। हरियाणा की सुपरस्टार, हरियाणा का उसने नाम ऊंचा किया पूरी दुनिया में। हरियाणा के गीत लोगों ने गाने सुने और हरियाणा की भाषा पूरी दुनिया में फेमस हुई। बिग बॉस में भी, सलमान खान के शो में भी, यानी सपना चौधरी हो मतलब पहुंच चुकी है। और अब वही सपना चौधरी अब घुट घुट कर घर में ही पड़ी है। सपना का कहना है, अब मुझे वीर साहू के साथ नहीं रहना है, अब मुझे तलाक चाहिए, उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। क्योंकि जो आदमी मुझ पर हर समय शक करता है और मुझे निकलने नहीं देता है और हर छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन मैं अब वीर साहू के साथ नहीं रहूंगी। वीर साहू सपना के पति हैं, जिन्होंने सपना से 2020 में शादी की थी। आज वीर साहू वही वीर साहू आज सपना को यानी लेके कलेश कर रहे हैं घर में। सपना ने कहा कि हर छोटी मोटी बातों पर वीर साहू कलेश करते हैं। और अब मेरे दो बच्चे हो चुके हैं, अब मुझे अपनी नहीं अपने बच्चों की चिंता है। इसीलिए मैं अब वीर साहू से अलग रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हो। इसीलिए मैं अपने पति वीर साहू से अलग रहना चाहती हूँ। और वीर साहू ने यानी हर कदम पर मुझसे कहा कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी। जिस लड़की ने दुनिया के ताने सुने, यानी बिगर बाप की बेटी, उसने अपने पूरी दुनिया के ताने सुने, लोगों ने गालियां दी, स्टेज शो में लोगों ने यानी बुरी हरकतें की। उसके साथ जो मन में आया वो लोगों ने कहा और उसने सुना। क्योंकि कहने से और सुनने में काफ़ी फर्क होता है। यानी जो जो व्यक्ति यानी सहन करने की क्षमता रखता है, वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है। सपना चौधरी ने जैसे हाथी निकल के जाता है, जैसे तो लोग कहते हैं भा हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है, ये हाथी है कि वो है, फलाना ठिकाना है, उसे गाली मिलती है। तो उसी तरीके से सपना चौधरी जब स्टेज शो करती थी तो लोग, लाखों लोग उनके दीवाने थे। लेकिन कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो सपना चौधरी से जड़ा करते थे, क्योंकि उन्होंने इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम आसमान पे पहुंचा दिया। और हरियाणा की भाषा लोगों सुनने लगे, हरियाणा की गाने। जो लोग पहले हरियाणा के गाने सुनते नहीं थे, सपना चौधरी की वजह से वो लोग हरियाणा के गाने सुनने लगे, समझने लगे।
क्योंकि सपना चौधरी ने अपने हरियाणा के गाने की जो आवाज़ उन्होंने बनाई है, एक तो वो स्वयं गीतकार हैं, संगीतकार भी हैं, स्वयं अपने गाने गाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने हरियाणा कल्चर को लेकर आगे बढ़ी और उसी तरीके से उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी हरियाणा को, मातृभाषा को ऊपर पहुंचाने में। तो भाई सपना चौधरी ने जो किया, अच्छी अच्छी आज की लड़कियां नहीं कर सकती हैं। और उन्होंने एक लड़की होने का, यानी जो लोग कहते हैं कि ये लड़की है, ये कुछ नहीं कर सकती है, तो उन्होंने उस नाम से पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़की अगर हिम्मत हो तो सब कुछ कर सकती है। तो उन्होंने वो किया जो लोग नहीं चाहते थे, और आज वो हरियाणा की क्वीन सुपरस्टारों में से एक मानी जाती है। आज उन पर ऐसी मुसीबत पड़ी हुई है कि वो अपने घर गृहस्थी के कलेश से परेशान है। नेक नेक बात नेक नेक बात उनके पति वीर साहू से उनकी लड़ाई होना और अनमन हर समय चलना, वो परेशान हो चुकी हैं। अब वो कहती हैं कि मैं वीर साहू के साथ नहीं रहूंगी, मैं उनसे थोड़ा अलग रहना चाहती हूँ, ऐसा वो कह रही है। तो भाई उनकी घर की खरपट अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब भाई ये मामला घर तक तो सही था, लेकिन अब ये मामला बहुत ऊपर तक निकल चुका है, क्योंकि ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब भाई कोर्ट तक जब कोई मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो भाई उसका नाम तो जब कोर्ट तक पहुंच जाता है तो वो भाई सरकार ही करती है, कोर्ट वाले ही करेंगे जो फैसला होगा। भाई फैसला किसके हक में होगा ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन सपना चौधरी अपने घर के कलेश को लेकर इतनी परेशान थी, उन्होंने ये मामला इसीलिए कोर्ट में पहुंचाया क्योंकि वो चाहती थी कि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी तो जी ली है, लेकिन अब मेरे बच्चे हो चुके हैं, अगर इसका असर इन पे भी पड़ा तो इनकी छोटे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सपना चौधरी ने ये मामला कोर्ट तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मैं अब वीर साहू के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो। इसीलिए सपना चौधरी ने ये कदम उठाया, ये अपना जो केस कोर्ट तक पहुंचा दिया। अब भाई कोर्ट ही आदेश करेगा क्या होना है सपना चौधरी को, क्या वीर साहू के साथ रहना है या नहीं, ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या सपना चौधरी ने सही किया या फिर गलत किया? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।